अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दूसरों के लिए अच्छे जज्बात रखने वाले, हसास दिल रखने वाले लोग खुद भी बहुत ही खूबसूरत एहसासात के मालिक होते हैं। ऐसी ही खूबसूरत एहसासात की मालिक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है सादिया बुखारी साहिबा, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आई एम ऑन द काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ओके जी, मैम, ये हम चलिए गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि 11 अगस्त है और 11 अगस्त को अक़लियतों के दिन के हवाले से जो है वो जाना जाता है। जी। तो आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो इसमें अक़लियतों की कितनी अहमियत है और इस दिन की क्या अहमियत है? मैं समझती हूँ कि मेजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो हम्म, या माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो, हम्म, हम सब जो पहली बात है वो ये है कि हम सब पाकिस्तानी हैं हम्म, और हम सब टैक्स पेयर्स हैं। हम्म, और जब आप टैक्स पेयर होते हैं तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि वो हमारी जान और माल की हिफाजत करे। हम्म, ये तो सबसे पहली बात है। इट डजेंट मैटर इफ आई एम अ सिख, अगर मेरा बहाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ है या मैं क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, मैंने टैक्स पे किया, मैं सिटीज़न हूँ पाकिस्तान की, मेरी हिफाजत, मेरी जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम अपने से जो रिलेटिवली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो एथनिसिटी की वजह से हो, रिलीजन की वजह से हो, रेस, कलर, जो भी रीज़न है उनका डिसएडवांटेज होने का, ठीक। अगर हम उनको अपने साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन की जो तरक्की है वो भी इंतहाई अहम इसीलिए है कि अगर गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे तो आप एक घर जो कि सबसे छोटा यूनिट है रियासत का, वो फिर उस तरह से स्मूथली वो नहीं चल सकेगा। और अगर जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो उसकी जो सारी औलाद है वो भी अपनी माँ की वजह से पढ़ी लिखी होती है, बिकॉज ये जो एजुकेशन है ये वूम से ही शुरू हो जाती है। एक माँ किस तरह से बतौर ज़च्चा अपना ख्याल रखती है, किस तरह से अपने बच्चे की निगहदाश्त करती है, उसको इंजेक्शंस लगवाना, खा वो पोलियो का इंजेक्शन है, टीबी का है, जो भी इंजेक्शंस हैं, अपनी जिंदगी को त्याग देती है माँ अपनी उसकी ज़िंदगी परवरिश को करते जो है वक्त। वो त्याग देती है। मगर एक जो पढ़ी लिखी माँ है, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर होती है, उसके पास ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं और वो ज़्यादा अच्छी तरह से अपने बच्चे की, अपने घर की निगहदाश्त कर सकती है। इसी तरह जो इस वक्त इकनॉमिक हम एक मेल्ट डाउन है जिसको हम फेस कर रहे हैं, जैसे ख़ास तौर पे हर महीने जिस वक्त बिजली का बिल आना होता है तो हर एक की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हम इस दफ़ा बिजली का बिल कितना देंगे। तो वो एक जो इस वक्त हम इकोनॉमिकली अंडर स्ट्रेन है। तो मैं समझती हूँ कि माँ और बाप, बीवी और शौहर, बहन, भाई सब कंट्रीब्यूट करें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बात की इंसानी हकूक की और पाकिस्तानी होने की कि जी बगैर रंग, नस्ल और मजहब के सब इक्वल हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से और हकूक जी की हैसियत से। तो जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो इंसानी हकूक हैं वो तो सबसे पहले घर से शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हमारी क्या कमी रह जाती है घर में कि जो हम फुलफिल नहीं कर पाते और ये बातें बहुत आगे तक जाती हैं? हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो है पिदरसरी जो समाज है उसका मसला है, जिसमें हम हर चीज़ जो है उसको एक ख़ास तरीके से देख रहे होते हैं और उसमें इंसानों की हैसियत, ख़ास तौर पे औरतों की हैसियत सिर्फ एक कमोडिटी की रह जाती है। और एक इसमें मैं माजरत के साथ और इसमें खवातीन भी हिस्सा डालती हैं। वो एक माँ ही होती है जो बेटी को ये कहती है कि भाई आया है तो पहले उसे खाना खाने दो और तुम बाद में खाना खाना। हालांकि जी, वो दोनों बराबर बैठकर भी खा सकते हैं ना वो उसके बच्चे। पिदरसरी समाज के ज़ेर असर जिस वक़्त आप पलते हैं, बढ़ते हैं, तो आपके वही रवैये होते हैं, ख़्वाह आप मर्द हों या औरत। तो ये जो चीज़ें हैं, इनमें अब आके क्योंकि लेबर फ़ोर्स, वर्क फ़ोर्स, अब आके क्योंकि ये जो
انڈسٹریل ریولوشن آنورڈس جو تبدیلی آئی ہے اس میں چونکہ مرد اور عورت کو ایک اور طریقے سے ایک اور زاویے سے زندگی کو دیکھنا ہے، تو اس میں پھر جینڈر مین